सेक्टर पर हमने अभिषेक से चर्चा की थी और हमने बताया था एनालिस्ट से एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेकर आएंगे और इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ ग्लोबल इक्विटीज रिसर्च के इक्विटी रिसर्च मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रिप चौधरी जुड़ चुके हैं। सर शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नतीजे तो ठीक ठाक रहे, एक्सेंचर के लोअर एंड ऑफ द गाइडेंस भी उन्होंने बढ़ाई है, लेकिन फिर भी कॉमेंट्री कॉशियस है। आपका क्या व्यू बनेगा इंडियन IT कंपनियों पर और उसके किस तरह के रिपरकशंस बैक होम इंडिया पर नजर आ सकते हैं? देखो, अगर आप देखेंगे ना तो एक्सेंचर के जो नंबर्स थे ना वो अच्छे नहीं थे। अगर आप देखो कि ग्रोथ एरिया क्या है, वो AI है, AI और लेकिन इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। पुराने प्रीवियसली इंडस्ट्री जो थी AI के, वो खाली एनवीडिया पे बेस्ड थी, जिसमें सब कुछ एक्सपेंसिव था, हार्डवेयर एक्सपेंसिव था, सर्विसेज एक्सपेंसिव था, पावर कंजम्पशन एक्सपेंसिव था, आपके GPUs एक्सपेंसिव थे और IT बजट अब नीचे जा रहे हैं। अगर IT बजट नीचे जा रहे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत हाई है, आपके डील्स क्लोज होने वाले नहीं है, कस्टमर्स आर गोइंग टू पुल बैक, तो आपके रेवेन्यूज ग्रोथ नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम है एक्सेंचर के साथ। वो प्रॉब्लम्स इंडियन IT सर्विसेज के साथ भी होंगी। इसका एक ही सोल्यूशन है। आपका जो सोल्यूशन आप देते हो कस्टमर्स को, इट शुड बी बेस्ड ऑन हार्डवेयर एफिशिएंसी एंड सर्विस एफिशिएंसी। दैट इज, आप जिस सोल्यूशन स्टैक आप देते हो वो अच्छा और सस्ता होना चाहिए और आपके सर्विसेज बहुत इफेक्टिव एंड सस्ते होने चाहिए। उसके लिए आपको सारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पिवट चेंज करना पड़ेगा। एनवीडिया को छोड़ के इंटेल के इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा जो एफिशिएंट है, पावर, कंप्यूट एंड कॉस्ट। तो अगर आप देखें, एक्सेंचर ने बोला मेरे पास $1.5 बिलियन का बैकलॉग है AI के अंदर, लेकिन वो प्रोबेबली 1.5 बिलियन जो इनका बैकलॉग है रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव सॉल्यूशंस हैं, इनके पास सर्विस एफिशिएंसी नहीं है। इंडिया को सक्सेसफुल होने के लिए नैरेटिव जो बोलते हैं वो चेंज करना पड़ेगा। इंडस्ट्री का जो टोन है, वो सेंटीमेंट है, वो चेंज करना पड़ेगा। इनको ये कुर्सी में बैठ के कुर्सी को गर्म करके CEOs इंडियन IT सर्विसेज को दबा देंगे। इंडियन CEOs बिल्कुल बेवकूफ हैं। आपको क्या करना है, जब इंडस्ट्री में अनसर्टेनिटी है, आपको उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। जितने आपके पास मार्केटिंग डॉलर्स हैं, उसको ट्रिपल करना पड़ेगा, सो दैट यू आर द लीडर्स इन अ डाउनटर्न इंडस्ट्री। इट्स अ टाइम फॉर यू टू इंक्रीज योर मार्केट शेयर, नॉट हाइड अंडर द कवर। तो ये प्रॉब्लम है इंडियन IT सर्विसेज। मिस्टर चौधरी जी, अभिषेक दिस साइड सर, एक और चीज आप बताइए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडियन कंपनीज हैं जिनका अभी जो बिजनेस मॉडल है वो US में जो नई स्थितियां पैदा हो रही हैं उसके हिसाब से सूटेबल नहीं है, और क्या मार्जिन पर हम प्रेशर देखेंगे इंडियन IT कंपनीज के ग्रोथ के साथ साथ? देखो, कभी भी आप बिजनेस करो तो आपके जो एनवायरमेंट्स होते हैं कभी कंड्यूसिव नहीं होते। आप एक कंपनी के CEOs हैं जो कि आप एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हो। आपको कुर्सी पे बैठाया सबसे ऊपर, नॉट एक्सेप्ट करो कि दुनिया में हलचल मच गई है तो हम भी हलचल की वजह से हम परफॉर्म नहीं कर रहे। 2000 में हलचल मची थी Y2K का। नंदन नीलेकनी जो इन्फोसिस का था, he converted an adversity into the opportunity and he created the Indian IT services industry. It is an industry creation activity. जब दुनिया में हलचल मच रहा है, आपका जो क्वेश्चन है बहुत छोटा क्वेश्चन है, मार्जिन चार्जन, वो तो यू आर नॉट प्लेइंग द राइट नैरेटिव। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, हलचल मच रहा है, कौन सा CEO, कौन सा एम्प्लॉय उस हलचल को अनदर $10 बिलियन का रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी लेके आए। राइट नाउ अगर आप देखो एक्सेंचर के जो नंबर्स आए हैं, इट इज अपॉर्चुनिटी फॉर इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, जितने भी इंडियन IT सर्विसेज कंपनीज हैं, टू फिगर आउट हाउ टू स्टील मार्केट शेयर फ्रॉम एक्सेंचर।
एक्सेंचर ने सीधा बता दिया कि मेरे पास ना जान है, ना ताकत है, ना मेरे को समझ आ रही इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। तो हाँ, तो आपको the problem with Indian IT services and CEOs is they're taking Accenture CEO to be the litmus test. बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए एक्सेंचर के नतीजों का इम्पैक्ट आईटी कंपनियों पर आज किस तरह नजर आ सकता है। शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए।